हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयु पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रयोग करके आयु पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली यह जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो वनडे एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंक इत्यादि में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, करते क्या है, सबसे पहले आपके इस प्रकार के क्वेश्चन में दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु पूछा जाता है। तो जिन दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु पूछा गया है, सबसे पहले आप मान लेंगे उनकी आयु x वर्ष है और y वर्ष है। यदि क्वेश्चन में बाद या पश्चात कहा है कि 1 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या ए वर्ष बाद, तो क्वेश्चन यदि बाद या पश्चात आएगा, जितने वर्ष बाद कहेगा, पश्चात कहेगा, तो आप उनकी वर्तमान आयु में उतना जोड़ देंगे। और यदि क्वेश्चन में पहले या पूर्व शब्द आएगा कि x वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो जितना वर्ष पहले या पूर्व कहेगा तो उनकी वर्तमान आयु में से उतना घटा देंगे। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोनों की वर्तमान आयु अर्थात पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए हैं। तो पहली शर्त अनुसार, यानी पहली शर्त में देखिए क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है x बराबर पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y। तो पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र की आयु में 4 से गुणा कर दिए तो x बराबर हो जाएगा 4y। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, क्योंकि इस समय दोनों की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद पिता की आयु बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब देखते हैं तुदीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना है x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पुत्र की आयु आपका है y प्लस 5, इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 से गुणा कर दिए तो x प्लस 5 बराबर आपका हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे y में 3y प्लस 3 पचे 15। इस प्रकार x प्लस 3y को 75 कर देंगे, आपको हो जाएगा माइनस 3y बराबर 15 प्लस 5 को 75 कर देंगे, आपको हो जाएगा माइनस 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से घटा देंगे 5, तो आपको 10 प्राप्त होगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 से x बराबर 4y समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, तो जहां पर समीकरण नंबर 2 में x है वहां मैंने लिख दिया 4y माइनस 3y बराबर 10। तो इस प्रकार से 4y में से अगर हम 3y घटाएंगे तो आपको मिलेगा y और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 4 गुणे 10, यानी 4 दाम आपका हो जाएगा 40। इस प्रकार x का मान 40 प्राप्त होगा। अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष प्राप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दोनों की वर्तमान आयु यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। इसलिए सबसे पहले माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। तो पहली शर्त में ये कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2, यानी x अनुपात y बराबर 5:2। इसको अगर हम बटे के रूप में लिख दें x बटे y बराबर आपका हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से देखा जाए x बराबर आपका y बटे में गुणे में जाएगा तो 5/2y। अब क्वेश्चन में कर रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब दूसरी शर्त में ये कर रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी x प्लस 10 अनुपाते y प्लस 10 बराबर 2:1। इसको बटे के रूप में लिख दें तो x प्लस 10 बटे y प्लस 10 बराबर 2/1।
अब एक यहाँ बटे में है तो गुणे में आ जाएगा, एक का गुणा करेंगे x प्लस 10 में तो आपका x प्लस 10 ही प्राप्त होगा, बराबर ये आपका 2 हो जाएगा इंटू ये बटे में यहाँ गुणे में जाएगा आपका y प्लस 10, तो अंदर गुणा कर देंगे 2y प्लस 2 दहा में 20 आपका हो जाएगा। तो x और 2y को 75 कर देंगे आपका हो जाएगा माइनस 2y बराबर 20 प्लस 10 को 75 कर देंगे आपका हो जाएगा माइनस 10। इस प्रकार x माइनस वाई बराबर 20 में से घटा देंगे 10, प्राप्त होगा 10। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 से x बराबर 5/5y बटे 2 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो 5y बटे 2 माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो हम अगर मान ले 1 और दोनों को गुणा कर दें, 1 पंजे 5 और 2 दूनी 4, तो यानी आपका 5y माइनस 4y पूरे बटे 2 1 का 2 बराबर 10। 5y में से 4y घटा देंगे तो आपको मिलेगा 1y बटे 2 बराबर 10। 2 बटे में गुणे हो जाएगा यानी y बराबर 2 दहा में हो जाएगा 20। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो x बराबर 5 बटे 2 गुणे 20 आपका कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दहा में 20, x बराबर आपका 5 दहा हो जाएगा 50। अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों की आयु पूछा है यानी कि वर्तमान आयु पूछा है। तो सबसे पहले मैंने माना कि नूरी की आयु यानी कि वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व देख लेते हैं। क्योंकि इस समय नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है यदि क्वेश्चन में पहले पूर्व या पहले कहेगा तो आप घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तो पहली शर्त अनुसार पहली शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 बराबर जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 से गुणा कर दिए। तो x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y में 3y माइनस 3 बचे 15। तो x प्लस 3y को 75 कर देंगे आपका हो जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 को उस साइड 75 कर देंगे आपका हो जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 घटा देंगे आपको माइनस 10 प्राप्त होगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु आपका हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष तथा सोनू की आयु आपका हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 10 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे y प्लस 10। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में 2y प्लस 2 दहा में 20। 2y को 75 कर देंगे आपको हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20। 10 को उस साइड 75 कर देंगे आपको हो जाएगा माइनस 10। इस प्रकार x माइनस 2y बराबर 20 में घटा देंगे 10 आपको बराबर 10 मिलेगा। तो इसको समीकरण नंबर मैंने 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हल करने के लिए मैंने समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दिया। तो समीकरण नंबर आपका 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 तथा समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y बराबर 10। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस और फिर प्लस का माइनस। तो आपका प्लस x है माइनस x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3y में से प्लस 2y घटाएंगे तो मिलेगा माइनस 1y बराबर माइनस 10 आपका जोड़ का हो जाएगा माइनस 20। और इस प्रकार आपका माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि आपको y बराबर 20 प्राप्त होगा। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर आपका हो जाएगा 10। x माइनस 2 20 गुने आपका हो जाएगा 40 बराबर 10। तो आपका x बराबर आपका हो जाएगा 10, माइनस 40 को उस साइड 75 कर देंगे आपका हो जाएगा प्लस 40 और 40 आपका 10 हो जाएगा 50। इस प्रकार x का मान 50 प्राप्त होगा। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो जो लोग अभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।